नमस्कार, मैं हूं सुमित नागपाल। इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेंगे आपके कानूनी अधिकार और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान जिनसे आपको रोजाना की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब से कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। क्या कभी पुलिस ने किसी मामले की जांच के सिलसिले में आपसे पूछताछ की है और आपके घर आई है पुलिस, या फिर कभी पूछताछ के लिए पुलिस ऑफिसर ने आपके घर में आकर पैसा मांगा है और आपने पैसा देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है? लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे इससे संबंधित कानून की और आपको बताएंगे कि अगर पुलिस कभी आपके घर आती है तो आपको क्या करना है। अक्सर पुलिस का नाम सुनते ही एक आम आदमी के मन में दहशत हो जाती है और अगर पुलिस घर पर ही आ जाए तो ये एक व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को जांच करने के लिए कानून ने क्या हक दे रखे हैं? अगर एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से संबंधित जानकारी है तो वो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर पूछताछ कर सकता है। आप ये भी जान लें कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की उम्र 15 साल से कम है या फिर वो एक महिला है तो पुलिस अफसर को उनके घर जाकर पूछताछ करनी होगी। अगर आप किसी केस के फैक्ट्स से आपको ज्ञान है, उसके बारे में और जानकारी है, तो पुलिस ऑफिसर कानूनी बाध्य है और वो आपसे जानकारी ले सकता है, आपसे पूछताछ कर सकता है। ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप ये भी जान लें कि अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है तो आप उसके पास जाने का खर्चा लेने के लिए भी हकदार हैं। धारा 160 के तहत ये भी बताया गया है कि एक राज्य सरकार पुलिस के पास जाने का खर्चा देने का भी प्रावधान कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको बुलाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जो या किसी अन्य स्थान पर बुलाता है तो कानून में ये मेंशन्ड है कि वो व्यक्ति अपने आने जाने का खर्चा पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से डिमांड कर सकता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसके आने जाने का खर्चा देना ही होगा। तो आप ये जान लें कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आप पुलिस से बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि कानून आपके साथ है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले में अगर कभी आपके घर पर पुलिस आती है तो आपको क्या करना है, आपको कानून हमने बताया। और हम आपको बता दें कि लीगल एक्सपर्ट संजय शाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। संजय, हमने अभी बताया कि पुलिस जो है अगर घर पे आती है किसी के तो आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं, एक आम आदमी घबरा जाता है और अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार एक्सटॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। जब भी पुलिस आती है तो किसी भी पुलिस वाले को देख के हम लोग कुछ पैसा देके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कभी पुलिस आए घर में तो सबसे पहले एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में कभी भी, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आपके घर में कभी भी अगर पुलिस आती है तो आप सबसे पहले आप चेक करें कि ये ओरिजिनल पुलिस है या नहीं, क्योंकि कई मामलों में देखा गया कि पुलिस की वर्दी पहन के कुछ और लोग भी आगे एक्सटॉर्शन कर लेते हैं या फिर आगे डकैती कर लेते हैं। तो आप सुनिश्चित करें कि वो जो पुलिस आपके घर आई है वो पुलिस वाले हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो उसी वक्त 100 नंबर का प्रयोग करें और 100 नंबर पे कॉल करके और आपके जो नज़दीकी पुलिस थाना होगा वहाँ से आपको पुलिस जो है वो आपके घर पे आ जाएंगे और उसके बाद आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा संजय, एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है वो 160 का नोटिस एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया जाता है, उसके बाद करती है। तो क्या ये भी जरूरी है कि अगर पुलिस आती है आपके घर पर तो आप सबसे पहले जानिए कि किस ऑफेंस के सिलसिले में बात हो रही है, 160 का नोटिस आप लीजिए। और क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी को अगर विटनेस बनाना हो तब भी पुलिस उसके पास आएगी? बिल्कुल बिल्कुल।
अगर किसी भी मुकदमे में अगर जरूरत है किसी विटनेस की, तो भी पुलिस आपको 160 का नोटिस दे सकती है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंगली 160 सीआरपीसी में आप पुलिस वाले को जब भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जरूरत होगी किसी भी एक्यूज की या विटनेस की, तो ही हैव अ राइट, वो आपको 160 का नोटिस देके बुला सकता है और आपको उसका पालन करना है तो आपको उसके लिए 3 महीने की अलग से कैद हो सकती है। इसलिए अगर जब भी आपको कोई 160 का नोटिस आए तो आप जरूर जाएं और वहां जाके पता करें, सुनिश्चित करें कि किस लिए आपको बुलाया गया है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे हम, एक तो ये बता दें अपने दर्शकों को कि हम जो ये चीजें बता रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि बेवजह पुलिस आपको तंग करने की कोशिश कर रही है, तब आपके लिए ये जो प्रोग्राम है ये देखना बेहद जरूरी है। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों ने आपसे पैसा लिया है, या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी पुलिस वाले ने आपको धमकी दी है एक फॉल्स केस में इंप्लीकेट करने के लिए, तब ये प्रोग्राम देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम आपके कॉल्स जो है उनको स्टूडियो में लाइव लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो उसका समाधान है, लीगल एक्सपर्ट संजय शाह हमारे साथ मौजूद है, वो उसका जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। संजय, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई बार पुलिस वाले जो है सामान्य जो घटना होती है, लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है या तू मैं हो जाती है, उसमें भी पुलिस अगर आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करती है पुलिस की उसमें सेटलमेंट करा दे, लेकिन अपना जो है कई बार पैसा मांगने की कोशिश करती है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर मुकेश जुड़ रहे हैं पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। आपका सवाल लेते हैं, उसके बाद संजय जी से और बात करेंगे। मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा मैटर ऐसा है कि सर मेरा रैयती जमीन में सरकार रोड बनाती है। घर की जमीन में क्या बना दिया आपके? रोड सर निकाल दिया है। अच्छा, ठीक है। और सर बगैर सूचना के उस रोड का मतलब अंतिम रूप सरकार देने जा रही है जी। तो सर हम क्या करें इसमें? आप ये बताइए कि आपसे वो जमीन आपके नाम पर है, किसके नाम पर है? नहीं, मेरे दादाजी के नाम पे है। और आप लोग को कोई लैंड एक्विजिशन का नोटिस वगैरह दिया गया था कि नहीं? कुछ नहीं सर, सिर्फ सीधा उसके ऊपर रोड बना दिया गया। हाँ। तो साफ तौर पर संजय जी, इनके घर की जमीन थी, इनके दादा के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, जमीन जो है ये वहां रह रहे हैं, लेकिन जो है वहां पर एक सड़क बना दी गई है और इनको ना कुछ बताया गया, ना कोई इनको जानकारी दी गई, तो ये क्या कर सकते हैं? मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये अपने एरिया के जो भी आपके एसडीएम है उस दफ्तर में जाएं और पहले सुनिश्चित करें कि आपको कभी कोई नोटिस दिया गया है नहीं। कई बार क्या होता है कि आपको नोटिस दिया हो लेकिन आपको मिला नहीं हो, लेकिन उनकी तरफ से जो सरकार की तरफ से नोटिस आपको जारी हो चुका है होगा, शायद आपको मिला ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पहले सुनिश्चित करें कि वो नोटिस आपको मिला है नहीं मिला। और अगर रोड बन चुकी है तो सरकार ने कुछ ना कुछ उसके लिए आपको मुआवजा तय किया होगा, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। प्लस अगर मुआवजा नहीं दिया तो आप सेशन कोर्ट में अपनी अपील लगा के पहले आप इनसे अपना ले सकते हैं, मुआवजा जो भी आपकी बनता है आप वो ले सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है, मृत्युंजय कुमार। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना सवाल पूछा मृत्युंजय जी। हाँ सर, ऐसा है कि हम हेलो जी मृत्युंजय जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, आप अपना सवाल पूछें। हम मृत्युंजय मिश्रा बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से जी। हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी की फर्जर बहाली जो है तो फर्जर सर्टिफिकेट पर हो गई जी, और आरटीआई में हमने उसको अपने एम्प्लॉयर से रिपोर्ट मांगा था। एम्प्लॉयर ने हमको रिपोर्ट नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है, इसकी कॉपी आपको नहीं दी जा सकती है और आप अपील करें। तो हमें अब क्या करनी चाहिए? आप ये बताइए कि आपने ये जो नोटिस दिया था आरटीआई का, आरटीआई की जानकारी मांगी थी, ये किसी सरकारी विभाग से मांगी थी? सेंट्रल बैंक से मांगा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अंदर आपने क्या जानकारी मांगी है? नहीं कि उनका सर्टिफिकेट कैसा है, किस पर बहाली हुई है और उन पर अगर कंप्लेन था तो क्या कार्रवाई हुई। जी जी जी। तो इसका किसी प्रकार की उन्होंने जानकारी नहीं दिया, जबकि 32 आदमी को फर्जर सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने डिसमिस कर दिया है सेंट्रल बैंक से। जी जी जी। एक व्यक्ति की बहाली हुई है सेंट्रल बैंक में और इन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि उसकी बहाली किन सर्टिफिकेट्स के आधार पर हुई है, लेकिन सेंट्रल बैंक ने इनको जानकारी नहीं दी है। ये क्या कर सकते हैं?
अगर आपने आरटीआई लगाई है, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो चीजें हैं वो आरटीआई में आपको वो नहीं दिखा सकते। कुछ फाउंडेशन होती हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी कि वो आपको सारी जानकारी आरटीआई में नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको आरटीआई में मिलनी चाहिए थी तो आप पहले तो उसकी अपील जो दाखिल कर सकते हैं। आपको जवाब आया होगा, 30 दिन के अंदर अंदर जवाब आपको मिल चुका होगा उसका, और उसमें आपको अपील के लिए बता रखा होगा कि इस जगह पे आप जाके अपील कर सकते हैं। पहले तो आप एक वहां अपील दायर कीजिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये इसकी बहाली नहीं होनी चाहिए थी या गलत हुई है तो आप उसके लिए कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। और प्लस अगर उसका रीइंस्टेटमेंट कराना चाहते हैं, वापस उसको नौकरी दिलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अलग से एक मुकदमा संजय, इस केस में ये मुकदमा कहाँ डाल सकते हैं? इनको हाई कोर्ट जाना होगा या नीचे मतलब निचली अदालत में जो है वो इंजंक्शन मांग सकते हैं? नहीं, तो इनको रिट लगानी पड़ेगी। उसके लिए हाई कोर्ट का सहारा ही ले सकते हैं। इनके जो अधिकारों का हनन हुआ है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंगली ये डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और या फिर कैट में भी ये फाइल कर सकते हैं। तो आप जो है हाई कोर्ट सीधा मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए लीगल पॉइंट, आपके सवालों पर हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।